राज्य की धूल भरी सड़कों पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, जिससे शाही महल की सुनहरी दीवारों पर उसकी झलक दिखाई दे रही थी। राजा राजेंद्र एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी योद्धा भावना और आनंद के लिए कभी न बुझने वाली प्यास के लिए जाना जाता है। अपने सिंहासन पर बैठा, उसकी नजरें अपने हरम में शामिल होने वाली नवीनतम चीज रानी, जो एक शक्तिशाली व्यापारी की बेटी थी, पर टिकी हुई थी। उसकी सुंदरता पौराणिक थी, उसकी भावना उद्दंड थी। राजेंद्र ने कई महीनों तक रानी की चाहत की थी। उसकी इच्छा उसके प्रतिरोध के कारण ही बढ़ी थी। उसने उसे उसके जीवन, उसके परिवार, उसके सपनों से दूर करने के लिए अपनी शक्ति, अपनी सेनाओं, अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया था। उसने अपनी क्षणभंगुर इच्छाओं की संतुष्टि के लिए उससे उसकी पहचान, उसकी गरिमा और उसकी स्वतंत्रता छीन ली थी। रानी ने खुद को जिस सोने के पिंजरे में पाया था, उसके बावजूद उसने उसे तोड़ने से इनकार कर दिया। उसने अपना सिर ऊंचा रखा, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। उसने राजा की प्रगति के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उसकी आत्मा उसे लगातार याद दिलाती रही कि उसने क्या चुराया है। राजा ने निराशा से भरकर और जोर लगाया। उसने हर चीज आजमाई, धन के वादे, सजा की धमकियां, यहाँ तक कि क्रूर बल का प्रयोग भी। लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसकी आत्मा हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह बुझने से इनकार कर रही थी। एक रात अवनी पर एक तूफान आया, जो राजेंद्र के दिल के भीतर चल रहे तूफान को प्रतिबिंबित करता है। रानी ने मौका देखा। जैसे ही राजा सो रहा था, उसके रक्षक अपनी जीत के नशे में धुत थे। वह महल से बाहर निकल गई। उसका दिल भय और आशा के मिश्रण से धड़क रहा था। उसे जंगल में शरण मिली। उसका हृदय दुख और क्रोध से भर गया, लेकिन उसके अंदर की आग नहीं बुझी। वह जानती थी कि उसे जीवित रहना है, न केवल अपने लिए, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए जिनके साथ उसने अन्याय किया था। अपने नए उद्देश्य से प्रेरित होकर रानी ने जंगल में भटकते हुए, जंगल के तौर तरीके सीखते हुए कई दिन बिताए। उसने महिलाओं के एक छिपे हुए गांव की खोज की, जिन्हें राजेंद्र की इच्छाओं के आगे झुकने से इनकार करने के कारण राज्य द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया था। मजबूत और लचीली इन महिलाओं ने खुली बाहों से उनका स्वागत किया। उन्होंने उसे लड़ना, शिकार करना, जीवित रहना सिखाया। इस बीच रानी के भागने से क्रोधित राजा ने उसका लगातार शिकार किया। वह उसकी खोज के लिए अपनी सेना, देश की सबसे बेहतरीन, लेकर आया। उसने उसे ढूंढने, उसकी आत्मा तोड़ने, उसे अपना बनाने की कसम खाई। लेकिन जंगल, उसका नया घर, ने उसे छुपा दिया। गांव के बुजुर्गों के मार्गदर्शन में रानी ने महिलाओं को एकजुट किया। उन्होंने वापस लड़ने और उस सम्मान को वापस पाने की कसम खाई जो राजेंद्र ने उनसे चुराया था। साथ में उन्होंने एक विद्रोह की योजना बनाई, एक मूक विद्रोह जो स्वतंत्रता और न्याय की ज्वलंत इच्छा से प्रेरित था। राजा ने बढ़ते तूफान से बेखबर अपनी खोज जारी रखी। रानी के प्रति उसके जुनून ने उसे भस्म कर दिया। उसके दरबार ने उसकी उपेक्षा कर दी। उसके राज्य में उथल-पुथल मच गई। उसकी वासना, जो कभी आनंद का स्रोत थी, एक अभिशाप बन गई। उसकी अपनी विफलता की लगातार याद दिलाती रही। एक समय शक्तिशाली राजा अब एक निराशाजनक इच्छा से प्रेरित होकर अपने पूर्व स्वरूप की छाया बन गया था। जब विद्रोह हुआ तो वह भयंकर और तेज था। रानी के नेतृत्व में स्त्रियां हृदय में धर्मपूर्ण क्रोध भरकर राजा की सेना के विरुद्ध उठ खड़ी हुई। जंगल तलवारों की टक्कर, युद्ध की चीख और विजय की आवाज से गूंज उठा। अपने ही जुनून से कमजोर राजा को आसानी से पकड़ लिया गया। मजबूत और निडर रानी को अपने सामने खड़ा देखकर उसके अहंकार का बचा खुचा अंश भी चकनाचूर हो गया। उसने अपने कार्यों का परिणाम देखा, जो दर्द उसने दिया था, जो दुख उसने पैदा किया था। जैसे ही राजा को महिलाओं के सामने लाया गया, रानी तनकर खड़ी हो गई। उसने क्रोध से नहीं, बल्कि शांत विश्वास के साथ उसके द्वारा पहुंचाए गए दर्द को रेखांकित करते हुए बात की। राजा अपनी शक्ति से वंचित, हार से दीन, अंततः अपने कार्यों का सही अर्थ समझ गया। उसने अपने अपराधों का बोझ, अपनी वासना के परिणाम देखे। रानी ने प्रतिशोध नहीं चाहा, उसने न्याय मांगा। उसने मांग की कि राजा से उसकी शक्ति छीन ली जाए, उसे निर्वासित कर दिया जाए, उसे सादगी का जीवन जीने की सजा दी जाए। एक ऐसा जीवन
जहां वह वास्तव में सम्मान और सहानुभूति का अर्थ समझ सके। और इसलिए राजा, जो कभी शक्ति और गौरव का प्रतीक था, को अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए एक टूटे हुए व्यक्ति के रूप में भेज दिया गया। रानी, जिस महिला को उसने तोड़ने की कोशिश की थी, वह ताकत और लचीलेपन का प्रतीक बन गई। उसकी भावना उन सभी के लिए प्रेरणा थी जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने का साहस किया। जंगल, जो कभी निर्वासन का स्थान था, एक अभयारण्य बन गया। उन महिलाओं के लिए एक स्वर्ग जो अपनी इच्छाओं से ग्रस्त राजा के दमनकारी शासन को चुनौती देने का साहस करती थी। रानी, वह महिला जिसकी स्वतंत्रता छीन ली गई थी, मुक्तिदाता बन गई। एक महिला की आत्मा की शक्ति और बेलगाम वासना के परिणाम का प्रतीक।